जयदेव महासू जी महाराज। देवता महासू जी महाराज का उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक एक विशाल साम्राज्य है। एक समय ऐसा भी था जब देवता महाराज उत्तराखंड में स्थापित हुए थे तो चार भाई महासू के लिए उपयुक्त स्थान भी वहां पर सीमित रह गया था। धीरे धीरे देवता महाराज ने उत्तराखंड में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो हिमाचल आए। हिमाचल में कई बुरी शक्तियों का उन्होंने अंत किया, जैसे राक्षस, दानव, मरेच, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इत्यादि। और इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने सिरमौर, सोलन, शिमला से लेकर मंडी तक अपना वर्चस्व स्थापित किया। हिमाचल मंडी से संबंधित देवता महाराज के इतिहास के कुछ कहानियों और घटनाओं का मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्णन कर रही हूँ। ये जानकारी देवता महासू की गौण यानी देववाणी और कुछ जनश्रुतियों के ऊपर आधारित है। मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास में यदि मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो मुझे क्षमा करें, और यदि ये जानकारी आपको ठीक लगती है तो इसे शेयर करें। देवता महासू जी महाराज का विशेष संबंध उत्तराखंड से है। एक समय ऐसा भी था जब उत्तराखंड की टॉन्स नदी के आसपास किरमिर दानव का आतंक चरम सीमा पर था। नरभक्षी आदमखोर किरमिर दानव कई निर्दोष लोगों के साथ साथ मेंद्रथ के रहने वाले हुणा भाट के 6 पुत्रों की बलि ले चुका था और अब बारी 7वें की थी। हुणा भाट और उसकी पत्नी बेहद दुखी होते हैं और एक दिन उन दोनों को देवता महासू के विषय में पता चलता है तो हुणा भाट कई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उत्तराखंड से कश्मीर पहुंचता है और वहां पर देवता महासू जी महाराज से ये विनती करता है कि हे प्रभु, किरमिर दानव का वध कर मेरे पुत्र को बचा लीजिए। कहते हैं देवता महासू जी महाराज ने एक बालक के रूप में हुणा भाट को दर्शन दिए थे और उसे ये वचन दिया था कि हम किरमिर दानव का वध अवश्य करेंगे, अब तुम घर को लौटो और अनुष्ठान आरंभ कर दो। समय के साथ साथ देवता महासू जी महाराज का 4 भाइयों के रूप में उत्तराखंड में प्राकट्य होता है और उन्होंने किरमिर दानव का वध कर स्थानीय लोगों को अभय प्रदान किया। सभी लोगों ने देवता महाराज की जय जयकार करी। तत्पश्चात 4 भाइयों में से 3 भाई महासू उत्तराखंड के इन स्थानों पर स्थापित होते हैं, लेकिन उपयुक्त स्थान सीमित होने की वजह से चालदा महासू को अपने लिए कोई विशेष स्थान नहीं मिल पाता है। इसलिए बासिक और पवासिक महासू देवता चालदा महासू से कहते हैं कि आप 12-12 साल तक हमारे पास रहना। इस पर बौठा महासू कहते हैं कि जब आप 12 साल बाद दूसरे भाई से मिलने के लिए जाया करोगे तो एक रात के लिए आप मेरे पास भी रुका करना। इस प्रकार उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में 4 भाई महासू का स्थापत्य होता है। धीरे धीरे देवता महाराज ने अपने साम्राज्य का उत्तराखंड में विस्तार किया और तत्पश्चात वो हिमाचल आए। हिमाचल मंडी में शिवादेरा नामक स्थान पर देवता महाराज जी का मूल मंदिर है। यहाँ पर देवता महाराज चतुर्भुज मूर्ति रूप में विराजमान है। इसके अलावा बैलीधार पर, जिसे महासूधार के नाम से भी जाना जाता है, महासूधार पर देवता महाराज जी पिंडी रूप में विराजमान है। हिमाचल मंडी में देवता महाराज की 3 भव्य कोठियां हैं। यहाँ पर देवता महाराज मेहरे के रूप में विराजमान हैं और इन कोठियों में इनके रथ छतर और वाद्य यंत्र भी विद्यमान है। देवता महासू जी महाराज बहुत शक्तिशाली देवता हैं और बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। हिमाचल में जब इनका आगमन हुआ तो कुछ देवताओं के साथ भी इनके युद्ध हुए, जिसके कारण कुछ देवताओं के साथ इनके शत्रुता के भाव हैं और कुछ देवताओं के साथ इनके मित्रता के भाव भी हैं। तो आइए अब देवता महाराज जी के इतिहास से संबंधित कुछ घटनाओं और कहानियों के विषय में जानते हैं। जनश्रुतियों के आधार पर कहते हैं एक बार सरेच गांव का एक ब्राह्मण गतिगागल नामक स्थान पर किसी विशेष प्रयोजन से जाता है, जहां पर उसे झूठे आरोप में फंसाकर बंदी बना लिया जाता है। ब्राह्मण कैद में रहकर अब अपने सभी देवी देवताओं को सम्मरण करता है और अपने आजाद होने की विनती करता है, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी वो इसमें असफल रहता है। एक दिन देवता महासू जी महाराज गतिगागल नामक स्थान से जा रहे होते हैं तो उनकी दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ती है और उनके मन में ये विचार आता है कि इस ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए। उसी रात को देवता महाराज ने बालक रूप में उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन उस ब्राह्मण ने देवता महासू को कोई भी उत्तर नहीं दिया। 10 दिन तक लगातार यही क्रम चलता रहा। 11वें दिन देवता महाराज ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, अन्यथा मैं चला यहाँ से। इस पर उस ब्राह्मण ने देवता महासू जी महाराज से कहा कि यदि तुम मुझे यहाँ से आजाद करा सको, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो, तो आज के बाद जो भी मेरा है वो सर्वस्व आपका होगा। कहते हैं ऐसे वचन लेते ही देवता महासू जी महाराज ने पलक झपकते ही उस ब्राह्मण को वहां से आजाद किया और वो दोनों एक खेत में जाकर पहुंचते हैं। वहां पर देव महासू देखते हैं कि एक कोली का लड़का और एक ब्राह्मण का लड़का मोई का खेल खेल रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण का लड़का मोई पर बैठा है और कोली का लड़का उस मोई को खींच रहा है। देवता महासू उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों इस मोई पर बैठो, मैं तुम तीनों को खींचूंगा। तीनों उस मोई पर बैठते हैं। देवता महासू उन्हें खींचने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद देवता महासू उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन तीनों ने अपनी आंखें बंद करी, थोड़ी देर के पश्चात वो सरेच के समीप शुरल नामक स्थान पर पहुंचते हैं।
तत्पश्चात वो बैलीधार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर देवता महासु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण ने उन दोनों बच्चों को अपने घर में स्थान दिया। बैलीधार पर देवता महाराज जी का प्राकट्य एक पिंडी रूप में होता है। वहां पर उस समय एक रोहाणी नामक राक्षसी रहा करती थी, जिसके पास बहुत सी गाय थी। अपनी उन गायों के लिए उसने एक ग्वाला भी अपने पास रखा हुआ था। वो ग्वाला प्रतिदिन उसकी गायों को बैलीधार पर चरने के लिए ले जाया करता था। बैलीधार पर एक भेखल के वृक्ष के समीप जब वो गाय जाती तो वो वहां पर अपना दूध स्वतः ही प्रवाहित करना शुरू कर देती थी। रोहाणी जब अपनी गाय का दूध निकालने लगती तो वो दूध ही नहीं देती थी और अब तो रोज रोज ऐसा होने लगा था। एक दिन राक्षसी रोहाणी अपने ग्वाले को पीटने लगती है और ये कहती है कि तुम मेरी गाय का दूध रोज रोज क्यों पी जाते हो, बताओ तुम ऐसा क्यों करते हो। इस पर उस ग्वाले ने उत्तर दिया कि मैं आपकी गाय का दूध नहीं पीता हूं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। अगले दिन रोहाणी ने अपनी गायों की छानबीन करी तो देखा उसकी गाय बारी बारी से भेखल के वृक्ष के समीप जा रही है और स्वतः ही अपना दूध प्रवाहित कर रही है। ये देखकर वो हैरान हुई और क्रोध में आकर अपने कंधे पर 1.25 मन का कुदाल लेकर आई और उस भेखल के वृक्ष के समीप जाकर कहने लगी कि तू है कौन जो मेरी गाय का दूध रोज रोज पी जाता है। ऐसा कहते ही उसने उस भेखल के वृक्ष के समीप अपने कुदाल का वार किया, जिससे वहां पर दूध और खून की धारा प्रवाहित होने लगी। देवता महासु जी महाराज का बालक रूप में वहां पर प्राकट्य होता है, जिसे देखकर रोहाणी हैरान हो जाती है और वो देव महासु से पूछती है कि तुम हो कौन। देव महासु क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं देव महासु हूं, तुमने मेरे सिर पर इस कुदाल से प्रहार किया है, मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा। इस पर राक्षसी रोहाणी कहती है कि यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो जाओ पहले सिरमौरी राजा को परास्त करके आओ। कहते हैं इस पर देवता महासु जी महाराज और भी क्रोधित हुए थे और उन्होंने रोहाणी राक्षसी को श्राप देकर एक शिला के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इसके पश्चात देवता महासु सिरमौर में जाते हैं और सिरमौरी राजा के राज्य में प्रवेश करके उन्होंने सिरमौरी राजा को युद्ध के लिए आमंत्रण दिया। सिरमौरी राजा ने अपनी सेना देवता महासु जी महाराज से युद्ध करने के लिए भेजी, जिसे देखकर देवता महासु जी महाराज हैरान हो गए क्योंकि वो सेना रिंगणों की थी। देवता महाराज ने कुछ दिनों तक सिरमौरी राजा के साथ युद्ध किया और अंत में उसकी समस्त सेना को नष्ट करके सिरमौरी राजा को युद्ध में परास्त किया और अपने समक्ष नतमस्तक किया। सिरमौरी राजा अब देवता महासु जी महाराज के समक्ष नतमस्तक होता है और कहता है कि प्रभु आप कौन हो और आप क्या चाहते हो। देवता महासु कहते हैं कि मैं देव महासु हूं और मैं चाहता हूं कि जैसा महल आपका है वैसा ही महल मेरा भी बने। कहते हैं सिरमौरी राजा का राज्य सिरमौर सोलन से लेकर शिमला तक विस्तृत था, जो कि उन्होंने देवता महासु जी के लिए समर्पित कर दिया था और इसीलिए हमारे हिमाचल के एक जिले का नाम देवता के नाम पर भी पड़ा था, जो कि 1 सितंबर 1972 को शिमला और सोलन के नामों में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार देवता महासु जी महाराज ने सिरमौर सोलन से लेकर शिमला तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो पुनः मंडी आए। मंडी में पालीगढ़ नामक स्थान पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी भेंट देवता श्री माऊनाग जी महाराज से हुई। दोनों देवताओं में आपस में परिचय हुआ, देव वार्ता हुई। देवता माऊनाग जी महाराज देव महासु से कहते हैं कि मैं सनारली के राणा का वध करने जा रहा हूँ। दरअसल सनारली में एक राणा रहता था जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसके पास एक भेखल का वृक्ष था जिससे प्रतिदिन सोने की टीर निकलती थी। राणा सुबह उस सोने की टीर को निकालता तो शाम को पुनः उसमें वो सोने की टीर लग जाती थी। इस प्रकार राणा के पास अपना एक सोने का महल था, लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। देवता माऊनाग जी महाराज ने जब देवता महासु जी महाराज के पास राणा सनारलू के विषय में बताया तो देव महासु देवता माऊनाग जी महाराज से कहते हैं कि मेरा आगमन ही राक्षसों के वध के लिए हुआ है, मैं भी आपके साथ उस राक्षस का वध करने में आपकी सहायता करूंगा। कहते हैं देवता महासु जी महाराज जिस समय पालीगढ़ नामक स्थान पर पहुंचे थे तो वो कई राक्षसों का वध करते हुए अपने एक विराट रूप में उस स्थान पर आए थे। इसके पश्चात दोनों देवता राणा सनारलू के महल के समीप जाते हैं और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। देव महासु देखते हैं कि राणा सनारली की सारी शक्तियां एक भेखल के वृक्ष में समाहित है। देवता महाराज ने सर्वप्रथम उस भेखल के वृक्ष को नष्ट किया, जिससे राणा सनारलू की समस्त शक्तियां क्षीण हो गई। देवता महासु देखते हैं कि उस राणा के पास एक सोने का नाड़ू भी है। देवता महाराज तीनों पहर उस सोने के नाड़ू में स्नान करते थे और अंत में उन्होंने उस सोने के नाड़ू को भी नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात दोनों देवताओं ने मिलकर सनारलू के राणा के साथ युद्ध किया और अंत में देव महासु ने युद्ध करते करते सनारलू के राणा के शीश को उसके धड़ से अलग किया और उसका वध किया। ये देखकर देवता माऊनाग जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं उन्होंने अपना एक बाण देवता महासु के लिए भेंट भी किया था। उस भेखल से निकली हुई सोने की टीर देवता महासु ने अपने गले में पहनी और कहते हैं उस भेखल के वृक्ष के 5 ढोल बनाए गए थे, जो आज भी वहां के स्थानीय मंदिरों में देखे जा सकते हैं। राणा सनारलू के कटे हुए शीश के ऊपर ही देवता महासु जी महाराज का मंदिर निर्मित है और इस मंदिर के बाहर देवता माऊनाग जी महाराज और देवता नागधमुनि की थानी भी मौजूद है।
इसके पश्चात देवता महाराज अपनी संध्या के उद्देश्य से केल्टी नामक स्थान पर आते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि पानी का कोई भी स्रोत वहां पर मौजूद नहीं है। इसीलिए अपने पराक्रम से उन्होंने अपने लोहे का चिमटा भूमि पर मारा, जिससे वहां पर पानी की जलधारा प्रकट हुई और एक सौर वहां पर बनता है। देवता महाराज केल्टी नामक स्थान पर अपनी संध्या में लीन हो जाते हैं और रात के समय जब वो अपनी संध्या से बाहर आए तो वो देखते हैं कि वहां से थोड़ी दूरी पर चाच नामक स्थान पर बहुत से राक्षस और राक्षसियां नाटी पर नृत्य कर रहे हैं। देवता महासू जी महाराज ने भी राक्षस रूप धारण किया और वो भी उन राक्षस और राक्षसियों के बीच नृत्य करने लग जाते हैं। नृत्य करते करते जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय आने लगता है तो सभी राक्षस राक्षसियां वहां से भागने लगते हैं। देवता महासू जी महाराज ने अपनी दोनों भुजाओं में धुमरी नामक राक्षसी और एक झोर नामक राक्षस को जकड़ लिया, जो कि आपस में भाई बहन थे। उन दोनों की माता ने जब ये देखा तो वो देव महासू के पास आई और विनती करने लगी कि आप मेरे पुत्र और पुत्री को छोड़ दीजिए, आप हो कौन? देवता महासू कहते हैं कि मैं देव महासू हूँ और मैं अब इन दोनों को नहीं छोड़ सकता। राक्षसी अब देव महासू से कहती है कि मेरा पुत्र पुरुष की बलि लेता है और मेरी पुत्री कन्या की बलि लेती है। इस पे देव महासू कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को बकरे की और तुम्हारी पुत्री को बकरी की बलि दूंगा। इसके बाद कालांतर में कहते हैं देवता महासू ने धुमरी नामक राक्षसी से विवाह किया था और झोर नामक राक्षस को अपने सेवादार के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार चाच नामक स्थान देवता महासू जी महाराज की लीला स्थली भी रहा है। वहां पर एक विशेष प्रकार का अद्भुत पत्थर है जिसके विषय में ये कहा जाता है कि ये एक समय भयंकर नाग हुआ करता था, जो कि ब्योश क्षेत्र को नष्ट करने जा रहा था। देव झोर ने इसे अपने पराक्रम से एक पत्थर के रूप में परिवर्तित कर दिया था और ब्योश क्षेत्र को इसके आतंक से बचाया था। आज भी यदि वहां के स्थानीय लोगों के घर में घी ना लगे तो वो इस पत्थर का एक टुकड़ा ले जाते हैं और दही में डालकर घी लगाते हैं। इसके पश्चात देवता महाराज पांगना के समीप ठारू नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पर कहते हैं उन्होंने 18 राक्षसों को अपने गर्भ में समा लिया था। इस प्रकार देवता महाराज अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते शिवाठूट नामक स्थान पर पहुंचते हैं और यहाँ का अद्भुत मनमोहक नजारा देखकर वो इतना प्रसन्न होते हैं कि वो यहीं पर वास करने का निर्णय लेते हैं। वहां पर उनकी भेंट ठूणू ठाकुर और रूपू भाट से होती है। उन दोनों महापुरुषों से देवता महाराज कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो। उन दोनों महापुरुषों ने देवता महाराज को उत्तर दिया कि हम ये कार्य नहीं जानते। देवता महाराज इस पर कहते हैं कि रंगाड़ू तुम्हें नक्शा देगा, तुम उसी के अनुसार कार्य करना। देवता महाराज वहां देखते हैं कि पानी का स्रोत वहां पर मौजूद नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने पराक्रम से वहां पर पानी की जलधारा प्रकट करी, जिसने एक सौर का रूप धारण किया। तत्पश्चात देवता महाराज अपनी संध्या में लीन हुए और संध्या से जागने के बाद देवता महाराज देखते हैं कि दोनों महापुरुषों ने एक ही दिन में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस पर देवता महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रूपू भाट को अपना पुजारी नियुक्त कर ठूणू ठाकुर को ये आशीर्वाद दिया कि मैं सदैव तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगा। इस प्रकार देवता महाराज शिवाठूट नामक स्थान पर स्थापित हुए थे। देवता महासू जी महाराज को देवी माँ भगवती चिंडी के धर्म भाई के रूप में भी जाना जाता है। किंवदंतियों के आधार पर कहते हैं देवी माँ भगवती चिंडी माता कुछ समय के लिए जुफर जोत कुल्लू में विराजमान रही और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती रही। वहां पर एक ब्राह्मण द्वारा नित्य प्रति देवी माता का पूजन किया जाता, उन्हें भोग लगाया जाता। एक दिन ब्राह्मण ने देवी माता का पूजन करने के बाद जब भोग लगाने के लिए उनका आवाहन किया तो उनकी दिव्य मूर्ति से 2 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण ने उन दोनों कन्याओं को कोदरे के आटे का बना हुआ भोग अर्पित किया, जो कि दोनों कन्याओं ने ग्रहण किया, लेकिन एक कन्या के गले में वो आटे से बना भोग फंस गया और उन्हें वो भोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाहर निकलकर जब उस दिव्य कन्या ने देखा तो वहां पर चारों तरफ कोदरे के ही खेत थे। उस दिव्य कन्या ने अब ये इच्छा प्रकट करी कि वो यहाँ से प्रस्थान कर धान कांगनी के देश को जाना चाहती है। उसी समय देवी माता की नजर करसोग क्षेत्र पर पड़ी और उन्होंने वहां से करसोग की तरफ प्रस्थान किया। सावन का महीना था, भयंकर बारिश हो रही थी। देवी माँ भगवती चिंडी माता कन्या के रूप में रास्ता भटकते भटकते शिवाठूट नामक स्थान पर पहुंची और वहां पर वो देखती है कि एक दिव्य महापुरुष अपनी साधना में लीन है। उसके ऊपर बारिश का कोई भी प्रभाव नहीं है। दिव्य कन्या अब देवता महासू जी महाराज के पास जाती है और उनसे आग्रह करती है कि हे प्रभु, अपने ध्यान से बाहर आइए। देवता महासू जी महाराज अपने ध्यान से जब बाहर आए तो वो देखते हैं कि उनके समक्ष एक छोटी सी दिव्य कन्या खड़ी है और भयंकर बारिश में भीगकर वो रुदन कर रही है। देवता महासू जी महाराज ने अपने पराक्रम से बारिश को बंद किया और उस दिव्य कन्या से पूछा कि देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उस कन्या ने उत्तर दिया कि मैं जुफर जोत से आई हूँ और अपने लिए स्थान ढूंढ रही हूँ।
देवता महासू जी महाराज कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलने वाली धार पर वास करो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं अपने 2 गण तुम्हारे साथ भेजूंगा। इसके पश्चात देवता महासू जी महाराज ने देवी माँ भगवती चिंडी माता को अपनी धर्म की बहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें ये वचन दिया कि यदि तुम्हें कोई भी आपत्ति आएगी तो तुम मुझे स्मरण करना और मेरे इस स्थान पर आना, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। इसके पश्चात देवी माँ भगवती चिंडी माता कन्या के रूप में उस स्थान से प्रस्थान करती हैं और चिंडी नामक स्थान पर विराजमान होकर वो चिंडी माता के नाम से विख्यात हुई। देवता महासू जी महाराज पहले 18 हार के स्वामी हुआ करते थे। किंवदंतियों के आधार पर कहते हैं एक समय देवता भारती जी महाराज अपने लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में कहीं जा रहे थे तो उनकी भेंट देवता महासू जी महाराज से होती है। दोनों देवताओं में आपस में देव वार्ता हुई, परिचय हुआ। देव भारती देवता महासू जी महाराज से कहते हैं कि मैं अपने लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश में हूँ। देवता महासू जी महाराज देव भारती से कहते हैं कि मुझे एक राक्षस का वध करना है, यदि आप उस राक्षस का वध कर दें तो मैं आपको उपयुक्त स्थान प्रदान कर सकता हूँ। कहते हैं कुछ दिनों तक देव भारती ने उस राक्षस से युद्ध किया और अंत में एक बड़ी सी चट्टान के नीचे उसको दबोचकर उसका वध किया। देव महासू इस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने देव भारती को एक उपयुक्त स्थान प्रदान करते हुए अपनी 4 हार देव भारती के लिए समर्पित कर दी थी। तत्पश्चात देवता महासू जी महाराज के पास अपनी 14 हार बचती है, जिसमें 7 हार मंडी में और 7 हार सुकेत में स्थित है। इस प्रकार देवता महासू जी महाराज के देव माऊनाग जी महाराज और देव भारती के साथ मित्रता के भाव हैं, लेकिन देव शिवशंकर कोट के साथ देवता महाराज के शत्रुता के भाव हैं। कहते हैं एक समय इन दोनों देवताओं के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया था, लेकिन आज तक इन दोनों देवताओं के मध्य में शत्रुता के भाव हैं। 64 जोगणियों का समूह किसी भी देवता की सर्वोपरि शक्ति होता है। देवता महासू जी महाराज ने अपनी 64 जोगणियों की स्थापना सरेज के समीप गलेजो नामक स्थान पर की थी। इसके विषय में भी एक रोचक कहानी है। किंवदंतियों के आधार पर कहते हैं एक समय दरली और मझोली नामक 2 गांव में 2 विशालकाय मरेच रहा करते थे, जो कि आपस में रिश्तेदार थे। स्थानीय लोगों को वो दोनों बहुत ही परेशान किया करते थे। उनके पास बैल हुआ करते थे जिनको बांधने के लिए वो सोने की संगल का इस्तेमाल किया करते थे। स्थानीय लोगों ने अब देवता महासू जी महाराज से ये आग्रह किया कि वो उनका वध करे। कहते हैं एक दिन देवता महासू जी महाराज ने उन मरेचों की तरह ही विशालकाय शरीर धारण किया और उन दोनों मरेचों से युद्ध किया। युद्ध करते करते जब कुछ दिन बीत गए तो उन दोनों में से एक मरेच को पता चलता है कि देव महासू को 64 जोगणियों से शक्ति प्राप्त हो रही है, तो उसने उन जोगणियों को उठाया और वो वहां से भागने लगा। ये देखते ही देव महासू अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उस मरेच की छाती पर इतने जोर से वार किया कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और वो जोगणियां उसके हाथ से छूटकर एक पहाड़ी पर गिर गई। इसके बाद देवता महासू ने दूसरे मरेच का भी वध किया। तत्पश्चात उन जोगणियों की स्थापना उन्होंने सरेज के समीप गलेजो नामक पहाड़ी पर कहते हैं देवता महासू जी महाराज ने कई बार सुकेत के राजा मदन सेन को बालक रूप में दर्शन दिए और उन्हें अपने चमत्कार दिखाए, लेकिन राजा ने उनके चमत्कारों को मानने से इनकार कर दिया और एक दिन वो उनसे कहते हैं कि यदि तुम सच में देव महासू हो तो मेरे महल की छत पर बाज बिठा के बताओ। अगली प्रातः कहते हैं जब राजा मदन सेन उठा तो वो अपने महल की छत पर बाज रूपी शक्ति को देखता है, जिससे उसने देवता के पराक्रम को, उनकी शक्तियों को स्वीकार किया और वो उनके समक्ष नतमस्तक हुए। 1980 तक राजा के महल में वो बाज रूपी शक्ति देखी गई, ऐसी एक किंवदंती। इसके अलावा कहते हैं एक बार सुकेत में सूखा पड़ा था। सुकेत के राजा ने सभी देवताओं के गुर को अपने महल में आमंत्रित किया और अपनी व्यथा का वृतांत बताते हुए कहा कि बारिश हो जाए, इसके लिए कुछ समाधान करो। लेकिन कहते हैं सभी गुर इसमें असफल रहते हैं। राजा को अब देवता महासू जी महाराज के विषय में पता चलता है कि वो बीजी बाजरी के देवता हैं और बारिश के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा ने अब देवता महासू बखरास के गुर को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। उस समय गुर श्री कृपाराम जी महाराज थे। सैनिकों के साथ गुर महाराज राजा के महल में आते हैं और राजा अपनी व्यथा का वृतांत बताते हुए गुर कृपाराम जी से कहते हैं कि कुछ ऐसा समाधान करो जिससे बारिश हो जाए। गुर कृपाराम जी महाराज राजा से कहते हैं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, पहले मैं भोजन करूंगा और हाथ में छप्पर के पानी से धोऊंगा। कहते हैं इसके बाद गुर महाराज ने और राजा ने मिलकर भोजन किया। इसके पश्चात रानी जब हाथ धुलाने के लिए पानी लेकर आई तो गुरु कृपाराम जी कहते हैं कि हाथ तो मैं छप्पर के पानी से ही धोऊंगा। ऐसा कहते ही बाहर एकाएक भयंकर बारिश लगना शुरू हो जाती है। ये देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोने चांदी के भरे हुए थाल गुरु कृपाराम जी को भेंट करने चाहे, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार ही नहीं किया। इसके बाद राजा ने 48 बीघा जमीन देवता महासू जी महाराज को समर्पित कर बिठरी में रोपा, यानी धान के क्यार गुरु कृपाराम जी को भेंट किए। इसके अलावा देवता महाराज जी को सम्मानित करते हुए राजा ने उन्हें सुकेत मेले में सुंदरनगर आमंत्रित किया।
और उन्हें सूरज कुंड नामक विशेष स्थान प्रदान किया। देवता महासु बखरास अपने रथ में विराजमान होकर मेले में पहुंचे और उन्होंने मेले की शोभा में 4 चांद लगाए। हिमाचल मंडी में देवता महासु जी महाराज की 3 भव्य कोठियां स्थित है। देवता महासु सरेज के संदर्भ में उनकी 2 पत्नियों का वर्णन भी आता है। इनकी एक पत्नी ब्राह्मणी है और एक राक्षसी है। इनकी ब्राह्मणी पत्नी के 1 पुत्र हैं और राक्षसी पत्नी के 2 पुत्र हैं, देवता ध्रयास और देवता खनिश्रु। देवता खनिश्रु जी महाराज का दिव्य मेहरा देव महासु के रथ पर भी सुशोभित रहता है। देवता महासु जी महाराज के ज्येष्ठ भाई देव कमरूनाग जी महाराज को माना जाता है। सरेज के समीप ही कमरा नामक स्थान पर कमरूनाग जी महाराज का मूल स्थान है, जहां पर देवता महाराज पिंडी रूप में विराजमान रहते हैं। देवता कमरूनाग जी महाराज और देव महासु दोनों ही बीजी बाजरी के देवता हैं और बारिश के लिए प्रसिद्ध हैं और पूजे जाते हैं। देवता कमरूनाग जी महाराज का दिव्य मेहरा देव महासु के रथ में दाईं और सुशोभित रहता है। देवता महासु जी महाराज का मूल मंदिर शिवा देरा नामक स्थान पर स्थित है। सुकेत और मंडी 2 रियासतों में बटा हुआ ये मंदिर अपनी कुछ खास विशेषताएं रखता है। इस मंदिर का दरवाजा तभी खुल सकता है जब सुकेत और मंडी दोनों कमेटियों के लोग वहां पर मौजूद हों। कोई एक कमेटी के लोग अपनी मर्जी से इस मंदिर का दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। इस मंदिर को एक पेड़ के तने के ऊपर बनाया गया है और एक ही पेड़ की लकड़ी से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इस मंदिर के बाहर चमत्कारिक बाघ बाघिन की प्रतिमाएं हैं। कहते हैं जिस तरफ इन प्रतिमाओं का मुंह मोड़ दिया जाता है उस क्षेत्र में यदि कोई बाघ हो तो उसी तरफ भ्रमण करता है। तो ये थी देवता महासु जी महाराज से संबंधित कुछ कहानियां और कुछ घटनाएं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगती है तो इसे शेयर करना, और यदि मुझसे कुछ भूल चूक या कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करना। जय देव महासु जी महाराज। धन्यवाद।